Good morning students. Welcome back to my new video. In today's video, we will continue with chapter 11, The Enchanted Boat. This video is part 2 of this chapter. If you have not watched part 1, then please go and watch part 1 of the chapter and then come to part 2. Now let's begin our class. So, in our previous videos, we have seen that Don Quixote was a gentleman and that gentleman was from La Mancha in Spain. That means एक gentleman रहता है जिसका नाम रहता है Don Quixote and he is from Spain and वो स्पेन का रहने वाला रहता है. स्पेन में एक प्लेस का नाम रहता है ला मांचा. सो वो उस प्लेस का रहने वाला रहता है. सो ही हैज़ read many stories. उन्होंने बहुत स्टोरीज़ पढ़ी थी अबाउट नाइट्स मीन्स बहुत शूरवीरों के बारे में उन्होंने स्टोरीज़ पढ़ी थी. एंड ही हैज़ ऑल्सो रेड स्टोरीज अबाउट यंग अनमैरिड वुमेन एंड स्टोरीज अबाउट एडवेंचर्स. एंड उन्होंने बहुत एडवेंचर्स के बारे में भी पढ़ा था. एंड ही हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट हिज माइंड इन रीडिंग ऑल द स्टोरीज रिलेटेड टू नाइट्स. एंड वो कम्प्लीटली पागल हो चुके थे वो सारी स्टोरीज बुक पढ़ते पढ़ते. एंड द मैन डॉन कीहोटो वॉज अ मिडिल एज मैन. वो एक मिडिल एज का पर्सन था. यू कैन सी अ पिक्चर ऑन स्क्रीन. दे आर कॉल्ड नाइट्स. नाइट्स का मतलब होता है शूरवीर. सो पहले के टाइम में जो शूरवीर होते थे, जो नाइट्स होते थे, वो हमेशा अपने हॉर्स पे बैठते रहते थे. एंड मीन्स हॉर्स पे बैठ के वो कहीं जाते थे. एंड वो हमेशा कुछ गारमेंट्स पहनते थे जो कि मेटल्स के पहने बने रहते थे. सो यू कैन सी अ पिक्चर हियर कि यहाँ पे भी एक पर्सन है जो हॉर्स पे बैठा हुआ है एंड उसने जो गारमेंट्स पहने, जो कपड़े पहने हैं, वो मेटल्स के बने हुए हैं. हिज हेड टर्न्स बाय द न्यूमरस स्टोरीज ऑफ chivalric adventures he had read. He decides to be a knight himself. यहाँ पे डॉन कीहोटो ने डिसाइड किया कि मैं एक नाइट बनूंगा, मैं भी एक शूरवीर बनूंगा. बिकॉज उन्होंने बहुत ढेर सारी स्टोरीज बुक पढ़ ली थी. सो उनसे उनको एक इंस्पिरेशन मिल गया था कि मुझे भी अब नाइट ही बनना है. एंड देन ही डिसाइडेड कि अब मैं नाइट बनूंगा एंड मैं दूसरों की हेल्प करूंगा जाके. एंड ही डिसाइडेड कि मैं अपने जर्नी में जब मैं एडवेंचर्स करने जाऊंगा देन मैं अपने हॉर्स को लेके जाऊंगा जिसका नाम रहता है रोजीनांटे. And we have seen all that Don Quixote has taken assistant named as Sancho Panza. सो यहाँ पे डॉन कीहोटो ने डिसाइड किया कि मैं अपना एक असिस्टेंट रखूँगा अपने साथ, जिस असिस्टेंट का नाम रहता है सेंचो पांजा. सेंचो पांजा एक सिंपल विलेजर रहता है जिसके पास एक डोंकी रहता है. डोंकी का नाम रहता है डेपल. And we have also seen that there was a lady named as Dulcinea. इस चैप्टर में एक लेडी का भी नाम है जिसका नाम रहता है डल्सिनिया. सो जो डल्सिनिया एक लेडी रहती है वो एक इमेजिनरी वुमेन है. मीन्स रियल में ऐसी कोई भी लेडी नहीं रहती. ये इमेजिनेशन है किसका? डॉन कीहोटो का. बिकॉज वो उन्होंने इतनी स्टोरीज बुक पढ़ी थी. सो उस स्टोरीज बुक से उन्होंने एक हेल्पर अपने साथ रख लिया. बिकॉज वो हमेशा देखे थे कि जो नाइट्स रहते थे, शूरवीर रहते थे, वो अपने साथ एक अपना हेल्पर रखते थे, एक हॉर्स रखते थे. एंड हर स्टोरीज में एक लेडी भी रहती थी. सो उन्होंने एक इमेजिनरी वुमेन ले लिया जिनका नाम रहता है डल्सिनिया. नाउ एंड एडवेंचर एंड डॉन कीहोटो दे कैन नेवर बी अ पार्ट. दैट मीन्स यहाँ पे जो डॉन कीहोटो रहते हैं एंड जो एडवेंचर रहता है वो हमेशा उनके साथ रहता है. दैट मीन्स डॉन कीहोटो एंड उनका करेज, उनकी डेयरिंग सब उनके साथ ही रहता है. एंड डॉन कीहोटो हमेशा एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते थे. हमेशा वो कुछ ना कुछ इमेजिन ही करते रहते थे. सो उन्होंने एक मिल देखी, विंड मिल देखी एंड उनको ये लगा ये बहुत बड़ा सा कोई जाइंट है. सो यहाँ पे भी वो एक इमेजिनेशन कर रहे हैं. देन वी हैव सीन दैट वो शीप्स को देखते हैं, ढेर सारे शीप को देखते हैं. एंड ही थॉट दैट दे आर द आर्मीज. वो सोचते हैं शीप्स को देख के कि आर्मीज हैं किंग्स की. सो इससे आपको ये पता चल रहा है
कि जो डॉन किहोटो हैं वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं, वो बहुत ढेर सारी इमेजिनेशन कर रहे हैं एंड ये सारी इमेजिनेशन जो स्टोरीज़ बुक उन्होंने पढ़ी है उन्हीं सारी स्टोरीज़ बुक का वो कुछ ना कुछ पार्ट ले रहे हैं। उनका रियल का कोई थिंकिंग नहीं है, वो हमेशा एक इमेजिनेशन ही कर रहे हैं। यू कैन सी अ पिक्चर हियर कि यहाँ पे एक हॉर्स है जिसका नाम रहता है रोजीनांटे, उसके ऊपर डॉन किहोटो बैठे हैं एंड उनके साथ उनका असिस्टेंट रहता है जिसका नाम रहता है सैंचो पांजा। सैंचो पांजा अपने डोंकी के ऊपर बैठा है जिस डोंकी का नाम रहता है डेपिल। नाउ द राइटर ऑफ द स्टोरी इज सर्वांटेस। Now moving to our chapter. So all of you please open page number 89. On the top it is written, at length on a sunny day, Don Quixote and his squire Sancho Panza came to the banks of the river Imbro. As the knight sat on Rosante's back and gazed at the flowing water and at the grass and trees which bordered the banks with living green, he felt very happy. His squire, however, was in no pleasant humor, for the last few days had been days of really toil. That means in these lines you can say that एक सनी डे रहता है, देन जो डॉन किहोटो रहते हैं एंड हिज स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स हियर असिस्टेंट, ओके, द मीनिंग ऑफ स्क्वायर मीन्स असिस्टेंट यू कैन से और द हेल्पर। सो एक सनी डे पे डॉन किहोटो एंड उनका जो हेल्पर रहता है सैंचो पांजा रिवर के पास जाते हैं एंड उस रिवर का नाम रहता है इम्ब्रो एंड जो डॉन किहोटो रहते हैं वो अपने हॉर्स के ऊपर बैठे रहते हैं जिस हॉर्स का नाम रहता है रोजीनांटे एंड ही गेजेस एंड वो देखते रहते हैं जो फ्लोइंग वाटर रहता है, जो रिवर का पानी रहता है उसे देखते रहते हैं। उसके आसपास जो ग्रीनरी रहता है, ग्रीनरी, ग्रास, ट्रीज, ये सारी चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देते हैं एंड दैट ग्रीनरी मेड डॉन किहोटो वेरी हैप्पी। मीन्स ये सारी चीज़ें देख के उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मीन्स द जो सीनरी रहती है, जो बॉर्डर रहता है बैंक का एंड जो ग्रीनरी रहती है, सारी जगह हर जगह ग्रीन ही इन्वायरमेंट रहता है। सो ये सारी चीज़ें देख के डॉन किहोटो को बहुत अच्छा लगता है, ही फील्स गुड एंड हिज स्क्वायर हाउएवर वॉज नो पीजेंट एंड यहाँ पे जो उनका स्क्वायर रहते हैं सैंचो पांजा वो बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा था बिकॉज वो बहुत दिन से बहुत टायर्ड फील कर रहा था। वियरली मीन्स हियर टायर्ड, सो वो बहुत दिन से टायर्ड फील कर रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं था। बट यहाँ पे जो डॉन किहोटो हैं वो बहुत अच्छा फील कर रहे थे। वहाँ का जो सीनरी था उसे देख के, वहाँ का जो ग्रीन इन्वायरमेंट था, सारी चीज़ें बहुत ग्रीन लग रही थी। रिवर को देख के, ये सारी चीज़ें देख के डॉन किहोटो को बहुत अच्छा फील हो रहा था। बट जो उनका असिस्टेंट था सैंचो पांजा, उनको अच्छा फील नहीं हो रहा था बिकॉज वो बहुत दिन से टायर्ड थे। नाउ सी द सेकेंड पैराग्राफ। प्रेजेंटली डॉन किहोटो ऑब्जर्व अ लिटिल बोट which was lying in the water nearby, moored by a rope to the trunk of a small tree. It has neither oars nor sail, and for that reason it seemed all the more inviting. That means यहाँ पे then डॉन किहोटो ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं एक लिटिल बोट, एक छोटी सी बोट एंड बहुत लाइट सी बोट नोटिस करते हैं जो पानी के किनारे रहती है एंड वो एक रोप से बंधी रहती है। हियर द मीनिंग ऑफ मोड मीन्स फास्टन अ शिप और बोट टू द लैंड और टू द बॉटम ऑफ द सी यूजिंग रोप्स। दैट मीन्स यहाँ पे उनको एक शिप दिखाई देती, एक बोट दिखाई देती है, एक छोटी सी लाइट सी बोट दिखाई देती है एंड जो उसका रोप रहता है वो एक स्मॉल ट्री से बंधा रहता है। दैट मीन्स यहाँ पे एक बोट है रिवर में जिसके ऊपर कोई भी नहीं बैठा है एंड वो एक रोप से बंधी है, एक रस्सी से बंधी है एंड जो रस्सी है वो एक पेड़ है, वहाँ पे एक ट्री है, उससे बंधी हुई है एंड ना ही वो बोट चल रही है, ना ही उस पर कोई बैठा है एंड ना ही उसका ओट्स है। ओट्स मीन्स चप्पू, जो चप्पू होता है जैसे नाव चलती है, दैट इज कॉल्ड ओर्स।
सो सारी चीज़ें वहीं रखी गई हैं। यहाँ पे डॉन कीहोटो नोटिस करते हैं कि एक लिटिल बोट है जो कि पानी के किनारे है एंड वो एक रस्सी से बंधी है जो कि एक ट्री से बंधी है। एंड that boat seems to be inviting. To whom inviting it is? डॉन कीहोटो। डॉन कीहोटो को यहाँ पे फील होता है कि यहाँ पे एक बोट रखी गई है, ना ही यहाँ पे कोई बैठा हुआ है उस बोट पे, एंड ये रस्सी से बंधी हुई है। सो ये बोट हमें इनवाइट कर रही है। किसे इनवाइट कर रही है? डॉन कीहोटो को इनवाइट कर रही है कि वो उस बोट पे बैठे एंड देन वो उस अपनी जर्नी कंटिन्यू करे। सो टू whom it is inviting? So the answer is Don Quixote. Now moving to next page, page number 90. All right, Sancho, he said, let us tie our beasts to the branches of this willow. Here the meaning of beast means जानवर, जिनके जो animals थे. So यहाँ पे दो animals हैं, एक है horse and the other is donkey. The name of a donkey is Dapple and the name of a horse is Rosinante. So यहाँ पे all right Sancho, he said. यहाँ पे ये कौन बोल रहा है? Who said this? Don Quixote said this. All right Sancho, he said. यहाँ पे डॉन कीहोटो बोल रहे हैं सैंचो से, लेट अस टाई, हम लोग अपनी जो एनिमल्स हैं उनको टाई करते हैं। ब्रांचेस मीन्स ट्री के जो ब्रांचेस हैं उनसे, विलो मीन्स हियर ट्री, जो ट्री की ब्रांचेस हैं उनको यहाँ टाई करते हैं बिकॉज उनको एक बोट दिखती है रिवर में। देन वो उसे उनको इनवाइट करती है बिकॉज उस पर कोई नहीं बैठा रहता है। देन डॉन कीहोटो को लगता है कि हम इस पर बैठ के अपनी जर्नी कंटिन्यू करें बिकॉज वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते ही रहते थे, इमेजिन ही करते रहते थे। सो यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस बोट से जर्नी करेंगे, जाएंगे बैठ के। सो अपनी जर्नी में वो अपने एनिमल्स को लेके नहीं जा सकते थे। देन उन्होंने कहा अपने असिस्टेंट से, सैंचो से, कि इसे आप जो हमारे एनिमल्स हैं इनको ब्रांचेस, जो ट्री की जो ब्रांच है उससे टाई कर दे, मीन्स उनको उस ट्री से बांध दें। देन सी द नेक्स्ट लाइन, सैंचो ओबेड आस्किंग वाई डू वी अलाइट हियर मास्टर। यहाँ पे सैंचो उनकी बात मानता है एंड पूछता है हम अपने एनिमल्स को यहाँ पे क्यों बांध दें। You are to know, answered Don Quixote, that this boat lies here for us. It invites me to embark in it and rush to the rescue of some knight or the other person of high degree who is in distress. So here the meaning of embark, embark means to get on a ship, and the meaning of distress, which means extreme पेन। सो यहाँ पे जब सैंचो पांजा पूछते हैं अपने मास्टर से, उनका मास्टर कौन रहता है? सैंचो पांजा रहता है। सो जब वो अपने मास्टर से पूछते हैं कि हम इनको यहाँ पे क्यों बांध दें, मीन्स जो उनके एनिमल्स हैं उनको क्यों रस्सी से ट्री के ब्रांचेस में क्यों बांध दें। सो यहाँ पे डॉन कीहोटो रिप्लाई करते हैं अपने असिस्टेंट से कि यहाँ पे हमें एक बोट दिख रही है जो कि रिवर के किनारे हैं एंड ये बोट हमें इनवाइट कर रही है, हमें बुला रही है कि हम इस बोट में बैठें एंड हम रिवर में जाएं एंड जो बाकी जो नाइट्स हैं, जो बाकी जो शूरवीर हैं उनकी मदद करें। जो भी शूरवीर जो नाइट्स हैं अगर वो किसी ट्रबल में है, किसी परेशानी में है, कोई प्रॉब्लम में है, देन हम उनकी जाके हेल्प करें। सो यहाँ पे डॉन कीहोटो ने डिसाइड किया कि हम शिप में बोट में जाते हैं, बैठते हैं एंड देन हम जाएंगे बैठ के जो बाकी जो नाइट्स हैं, जो और शूरवीर हैं उनकी हेल्प करेंगे, उनकी मदद करेंगे अगर वो प्रॉब्लम में है तो। सो ऑल दीज थॉट्स आर ऑफ होम। सो ये सारे जो थॉट्स हैं वो किसके हैं? ऑल दीज थॉट्स आर ऑफ होम। सो दीज ऑल थॉट्स आर ऑफ डॉन कीहोटो, मीन्स ये जो सारे थॉट्स हैं वो डॉन कीहोटो के हैं। ठीक है, तो कि यहाँ पे जो उनका असिस्टेंट है सैंचो पांजा, वो जो उनका मास्टर बोल रहा है वही वो कर रहा है। बट अगर देखा जाए सो जो सैंचो पांजा था वो बहुत ज़्यादा समझदार था, अपने मास्टर से ज़्यादा समझदार था। बट यहाँ पे जो डॉन कीहोटो है
वो हमेशा एक इमेजिन वर्ल्ड में ही जी रहे हैं, बिकॉज उनको किसी ने नहीं कहा कि जो नाइट्स हैं वो परेशानी में है, कोई प्रॉब्लम। ये उनकी इमेजिनेशन है कि उन्होंने बुक्स में पढ़ा है, बहुत स्टोरीज बुक्स में पढ़ा है कि हमेशा एक जर्नी में जो नाइट्स बोट्स में जाते हैं, दूसरे शूरवीरों की मदद करते हैं। सो ये सारी चीज़ें उनकी इमेजिनेशंस हैं। Now see the next line. I wonder if that is so, said Sancho. Then यहाँ पे Sancho अपने मास्टर से कहता है, ओके हो सकता है जो आप बोल रहे हो सही हो. I wonder if that is so. Now see the next line. Certainly, answered his master. So who is the master here? Don Quixote. In all the books that I have read, enchanters are forever doing such things. If a knight happens to be in danger, there is sometimes only one other knight that can rescue him. So a boat is provided for the other knights, and in the twinkling of an eye he is whisked away to the scene of trouble, even though it be 2,000 or 3,000 leagues. That means in these lines जो उनका मास्टर है डॉन कीहोटो, वो बोल रहा है कि मैंने बहुत सी स्टोरीज बुक पढ़ी हैं एंड मैंने देखा है कि जो इंचेंटर्स रहते हैं, इंचेंटर्स हियर मीन्स द पर्सन हु डू मैजिक, जो पर्सन मैजिक करता है। सो यहाँ पे वो बता रहे हैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मीन्स अपनी नॉलेज बता रहे हैं डॉन कीहोटो सैंचो पांजा से कि मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं एंड मैंने ऐसे देखा है कि जो पर्सन होते हैं जो मैजिक करते हैं वो लोग भी ऐसा ही करते हैं कि अगर कोई नाइट डेंजर में है, किसी परेशानी में है, देन उनको हमेशा कोई और नाइट आता है बचाने के लिए। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने बुक में पढ़ी थी कि अगर कोई शूरवीर परेशानी में है, कोई प्रॉब्लम में है, ट्रबल में है, देन उनको बचाने के लिए भी कोई दूसरा शूरवीर आएगा। सो सैंचो पांजा ने भी सोचा कि मैं इस बोट में जाता हूँ एंड जो भी ट्रबल में रहेगा, जो अदर्स नाइट्स रहेंगे, ट्रबल्स में रहेंगे, मैं उनकी जाके हेल्प करूँगा। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने बुक में पढ़ी थी एंड उन्होंने बुक में ये भी पढ़ा था कि जब वो दूसरों की हेल्प करने के लिए जाते हैं, सो हमेशा जो नाइट्स हैं वो हमेशा बोट से ही ट्रैवल करते हैं। सो जो दैट बोट इज़ अ मैजिकल बोट्स। सो वो सारी जो बोट्स होती हैं वो हमेशा एक मैजिकल बोट्स होती हैं। सो द नाइट्स so the Don Quixote should quickly move to other knights for their help, whether he is 2,000 or 3,000 leagues. Leagues means an ancient unit for measuring distance. जैसे कि हम distance measure करने के लिए यूज़ करते हैं किलोमीटर, ये सारे टर्म्स यूज़ करते हैं। सो उस टाइम पहले के टाइम में लीग्स होता था। सो यहाँ पे जो डॉन कीहोटो हैं वो बोल रहे हैं कि हमें हेल्प करने के लिए जाना है, अदर नाइट्स की हेल्प करने के लिए जाना है जो कि ट्रबल में है, चाहे वो कितनी भी दूर रहे, चाहे वो 2,000 और 3,000 लीग्स भी दूर रहे, बट हमें बहुत क्विकली यहाँ से मूव करना है एंड उनकी हेल्प करनी है। दैट इज़ वंडरफुल सेड सैंचो। सो यहाँ पे सैंचो जो असिस्टेंट रहते हैं अपने मास्टर से बोलते हैं दैट इज़ वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। मोस्ट सर्टेनली आंसर डॉन कीहोटो, एंड इट इज़ फॉर just such a purpose that this enchanted bark lies here. Here the meaning of bark means boat. जो बोट है उसे आप यहाँ पे बार्क बोल रहे हैं। सो यहाँ पे डॉन कीहोटो रिप्लाई कर रहे हैं कि अपने असिस्टेंट से, इसीलिए ये जो बोट है यहाँ पे रखी गई है, मीन्स यहाँ पे एक रिवर में हमें एक बोट दिखाई दे रही, बिकॉज इसका पर्पस यही है, इसका काम यही है कि हम इस पे बैठ के जाएं, ट्रैवल करें एंड देखें कि कोई भी जो नाइट्स हैं अगर ट्रबल में है, प्रॉब्लम में है तो हम उनकी हेल्प करें। सो जो बोट थी वहाँ पे उसका मेन पर्पस यही था कि हम इस पे बैठ के जाएं एंड वो बोट उनको इनवाइट कर रही थी, बुला रही थी कि आप बैठो मेरे बोट पे एंड उस पर वो लोग ट्रैवल करें। So now let's see the next line. Well, well, said Sancho, since you are the master, I must obey. But I tell you, this is no enchanted bark. It is some fisherman's boat. Here, the meaning of bark is boat. So यहाँ पे जो उनका असिस्टेंट है सैंचो पांजा,
वो अपने मास्टर से बोल रहा है कि यस मैं आपकी बात मानूंगा क्योंकि आप मेरे मास्टर हैं, सो ऑब्वियस है आप मेरे मालिक हैं तो मुझे आपकी ही बात माननी है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अगर ये लग रही है कि ये जो बोट है वो इंचैंटेड बोट है, मीन्स एक मैजिकल बोट है, देन आप गलत हो। ये मैजिकल बोट नहीं है, ये किसी फिशरमैन की बोट है, किसी मछुआरे की ही बोट यहाँ पे रखी गई है, ये कोई मैजिकल बोट नहीं है। Now see the next line. They are usually fishermen's boats, said Don Quixote. देन यहाँ पे डॉन quijote रिप्लाई कर रहे हैं कि ऐसा होता है कि हमेशा जो बोट्स रहती है वो फिशरमैन की बोट्स होती हैं। He leaped into the little vessel. Here the meaning of leaped means jumped into the little vessel. Vessel means boat. Sancho followed and untied the rope. The boat drifted slowly out into the stream. That means यहाँ पे ही जंप मीन्स यहाँ पे डॉन quijote जंप करते हैं, मीन्स कूद के बैठ जाते हैं बोट में। एंड जो सेंचो रहता है, उनका जो असिस्टेंट रहता है, वो उस रस्सी को खोलता है जिस रस्सी से वो नाव बंधी रहती है ट्री से, उस रस्सी को खोलता है। एंड देन द बोट ड्रिफ्टेड मीन्स मूव्ड अलॉन्ग बाय वाटर, मीन्स जो बोट है वो वाटर के साथ मूव कर रही है। एंड देन जो सेंचो पांजा रहता है वो भी बोट में बैठ जाता है। Now see the next line. When Sancho saw that they were out of reach of the shore and had no means of pushing back, he began to quake with fear. Here the meaning of quake means shake. That means यहाँ पे जब सेंचो पांजा देखते हैं, नोटिस करते हैं कि जो किनारे है, किनारे से वो लोग बहुत दूर चले गए हैं, मीन्स नाव में बैठ के बहुत आगे चले गए हैं, वो अब किनारे नहीं है। सो सेंचो पांजा को बहुत डर लगता है, बहुत स्केर्ड हो जाता है एंड वो शेक करने लगता है डर के मारे, बिकॉज उसे नहीं पता रहता है कि ये कौन सी जर्नी पे ये लोग जा रहे हैं। एंड जो उसका जो मास्टर रहता है वो ऑलरेडी एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में ही जी रहा है, वो हर चीज़ें इमेजिन ही कर रहा है। सो यहाँ पे सेंचो पांजा को डर लगता है। सो टिल नाउ वी हैव सीन दैट दिस स्टोरी इज़ टेकन फ्रॉम ए नॉवेल। अभी तक हमने देखा कि ये जो स्टोरी है ये एक नॉवेल से ली गई है, जिस नॉवेल का नाम है डॉन quijote, रिटन बाय सर्वांटेस, विच टेल्स द स्टोरी ऑफ टू जेंटलमैन, डॉन quijote एंड सैंचो। इन द स्टोरी द टू जेंटलमैन हु फाउंड अ बोट इन द रिवर। एक स्टोरी है दो जेंटलमैन के बारे में, डॉन quijote एंड सैंचो पांजा। इस स्टोरी में हमने देखा कि उनको एक बोट मिलती है रिवर के पास। डॉन quijote thought this boat to be an enchanted boat which he thought was left by some enchanter. That means यहाँ पे डॉन quijote को ऐसा लगता है कि जो बोट रिवर के पास है वो एक इंचेंटेड बोट है, मीन्स वो एक मैजिकल बोट है। एंड इस मैजिकल बोट को किसी इंचेंटर ने रखा है, मीन्स ऐसे पर्सन ने रखा है जो मैजिक करता है। बट सेंचो थॉट दैट द बोट बिलोंग टू सम फिशरमैन। बट यहाँ पे सेंचो को ऐसा लगता है कि ये कोई मैजिकल बोट नहीं है, ये एक नॉर्मल बोट है जो किसी फिशरमैन की होती है, किसी मछुआरे की होती है। देन डॉन quijote कन्वेंस हिम टू सेल द बोट विथ हिम। देन ये लोग बोट में बैठ के चले जाते हैं। सो द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ and stay at your home. And class, please don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you, class.